नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, साधनाओं की दुनिया में कुछ साधनाएं ऐसी होती है जो बड़ी ज़बरदस्त होती है और सरल होती है, सीधी होती है, आसानी से हो जाती है, लेकिन उनके खतरे बाद में पता चलते हैं। आज हम ऐसी साधना के बारे में बात करेंगे जिस साधना को करके एक शख्स विदेश में सेटल हो गया, अरबों रुपए कमा लिए, विदेश में सेटल हो गया, बोट्स चलती है उसकी पानी पर और जहाज का पूरा काम उसका हो गया है। वो आदमी उत्तर प्रदेश से हवाई जहाज में उड़ा और ज़िंदगी में वापस आया ही नहीं। विदेश में इतना मशगूल हो गया कि अब उसको भारत की याद ही नहीं आती है। साधना भारत की साधना उसने साधना करके ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया कि अब वो इतना रईस हो गया कि उसको इंडिया आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जबकि ये गलत बात है। अपनी मातृभूमि से लगाव रखना ज़रूरी है, चाहे कोई भी साधना करे। आपको भी मेरी ये हिदायत रहेगी कि आप भी यदि साधनाओं के दम पर जीवन में अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, सफलता हासिल कर लेते हैं, तो अपने देश की मिट्टी को कभी मत भूलना और हमेशा अपने देश की धरती पर जो कोई भी परेशानी आ रही हो उनमें आप पूरी भागीदारी देना। देशभक्ति इस भक्ति से भी बड़ी है। देशभक्ति मनुष्य में होनी चाहिए। ये देशभक्ति पर मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, एक आदमी ने ऐसा किया है इसलिए कह रहा हूँ। बाबा बालकनाथ उत्तर प्रदेश से एक मठ के मठाधीश, वो एक साधना उनको अपने गुरु से कुछ साधनाएं प्राप्त हुई थी, जिन्नों की, परियों की, अप्सराओं की, ऐसी कुछ साधनाएं प्राप्त हुई थी। उन साधनाओं में एक साधना प्राप्त हुई थी सूरत प्रिया अप्सरा की। सूरत प्रिया अप्सरा की साधना प्राप्त हुई थी। उन्होंने ये साधना अपने एक मित्र के साथ करने का विचार किया। दोस्तों, ये साधना शुरू होती है मकर संक्रांति के दिन से। मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन से, चाहे कोई भी वार हो, तिथि हो, नक्षत्र हो, कुछ भी हो, उस दिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन मकर संक्रांति होनी चाहिए और मकर संक्रांति के दिन संगम पर यह साधना शुरू होगी। यह साधना अपने आप में विलक्षण साधना है, इसलिए इसकी शर्तें भी विशेष है। संगम के ऊपर यह साधना शुरू होगी, तो उन्होंने संगम के ऊपर यह साधना शुरू करने का निश्चय कर लिया। गुरु के आदेश से उन्होंने दोनों मित्रों ने साधना करना शुरू कर दिया। यह साधना संगम के ऊपर तो शुरू होती है, रुद्राक्ष या स्फटिक की माला से शुरू होती है। दक्षिण दिशा को छोड़ करके किसी भी तरफ आप अपना मुख रख सकते हो। रात्रि को 11 बजे से इस साधना को शुरू करना पड़ता है विद संकल्प लेकर के कि 42 दिन तक हम आपके मंत्र का अनुष्ठान करेंगे, जाप करेंगे। 8000 मंत्रों का रोज का जाप करना पड़ता है और 42 दिन तक आपको जाप करना पड़ता है और 42 दिन में आपको कई प्रकार के विलक्षण अनुभव होते हैं। उन्होंने साधना शुरू कर दी। साधना शुरू करते कुछ दिन बीते। इस साधना में सफ़ेद कलर के कपड़े होते हैं और पंचरंगी आसन होता है आपके बैठने का। अगर पंचरंगी आसन नहीं हो तो कोई भी कंबल का ले सकते हो या कोई भी कुसा का आसन हो वो ले सकते हो, ज़्यादा शर्तें इसमें नहीं है। मिठाई का, पेड़े का भोग लगता है। पेड़े का भोग आपको अप्सरा को चढ़ाना पड़ेगा और सुगंधित द्रव्य से बनी हुई धूप आपको चढ़ानी पड़ेगी, धूप करनी पड़ेगी। धूप करके आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना को उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ दिनों में उनको पता चला कि जो संगम है इस पर बैठ करके हम साधनाएं कर रहे हैं, यहाँ एक हिरणी आती है और जब हम साधना करते हैं तब वो आकर के खड़ी हो जाती है पहरेदार की तरह और हम पर निगाहें गाड़ करके हमको देखती रहती है। वो हिरणी कुछ दिनों में ऐसा हुआ कि पहले 3-4 दिन तो वो अकेली आई और फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही वो साधना करने बैठते थे, हिरणों का एक झुंड आकर के उनको घेर लेता था। चारों तरफ हिरणों का झुंड, हिरणियों का चारों तरफ झुंड होता था, उनके पास आकर के बैठ जाता था। बड़ी सुंदर ढंग से वो साधना करते थे और साधना में कई प्रकार का अनुभव होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे देवी सामने आना शुरू हो गई और देवी हिरण के रूप में एक बड़ा सा हिरणी बन करके उनके सामने प्रकट हुई। उनकी लैंग्वेज थोड़ी समझ में नहीं आती है। पहले 2 मिनट 5 मिनट तक उनकी भाषा उनकी रहती है और फिर उनकी भाषा आपके अनुसार वो ट्रांसलेटेड होना शुरू हो जाती है। फिर आप समझते हो कि ये कह क्या रही है। तो उनको भी कुछ दिन प्रॉब्लम आई थी। फिर जब भाषा उनके अनुकूल हो गई तो उनको समझ में आने लगा कि ये देवी खुद है।
अब क्या है, वो देवी जब प्रकट हुई थी तो इतना ज़्यादा रोशनी वहाँ पैदा हो गया था रात्रि काल में कि पूरी धरती और पूरा आकाश ऐसे सुनग्ध, जैसे ट्यूबलाइट जली हो, ऐसे मरकरी जली हो, लेकिन ट्यूबलाइट जैसी ठंडी रोशनी हो, ऐसी ठंडी रोशनी से जगमगा। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा समझना आप। ऐसा नहीं है कि उनकी फ़ोटोएँ क्यों नहीं ली या वीडियो क्यों नहीं बनाया, इतना गाँव सबको पता है। ये जो रोशनी नज़र आएगी, ये सिर्फ साधक को ही नज़र आएगी और किसी को नज़र नहीं आएगी। या साधक से टच होकर के कोई बैठा है या साधक के घेरे के अंदर कोई बैठा है, वो देख सकता है और कोई नहीं देख सकता। वो दो आदमी एक घेरे में बैठे थे तो उनको पता चल रहा था, उनको दोनों को साफ साफ दिखाई दे गया था। अप्सरा बालकनाथ जी को दिखाई दी। बालकनाथ जी ने क्या हुआ, बालकनाथ जी तो साधु आदमी हैं और साधु आदमी है तो उनके मुख से वचन भी ऐसे ही निकलते हैं। तो जो साथ में बैठा हुआ आदमी था, जो साथ में बैठा हुआ उनका मित्र था, उन्होंने कहा था कि बालकनाथ, मैं तो साधना कर रहा हूँ, वो धन के लिए कर रहा हूँ, लेकिन क्या तुम भी धन के लिए कर रहे हो? तो उन्होंने साफ कह दिया, नहीं, मुझे धन से कोई मतलब नहीं है, मैं तो वैरागी संत हूँ, मुझे धन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बोल दिया। तो अब क्या है, देवी आ तो गई और उनको बोला कि धन तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि धन के तो आपने पहले कन्नी काट दी, आपने कह दिया अपने मुँह से कि धन तो नहीं चाहिए। इसने बोला धन चाहिए तो इसको धन मैं दूंगी, आपको नहीं दूंगी। तो उनकी सिद्ध हो गई और फिर उनको बोला कि मुझे रहने के लिए स्थान दो, बाकी काम आपके कर दूंगी मैं, छोटे मोटे बहुत सारे काम उनके कर देती थी। तो रहने के लिए स्थान दे दिया कि भाई एक कोई आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ पर बोले यहाँ आप विराजमान रहो और यहाँ कोई आता जाता नहीं है, इस पेड़ पर मैं आके आपसे बात कर लूँगा। तो आम के पेड़ पर विराजमान कर दिया। एक दिन क्या हुआ, आम के पेड़ पर तो विराजमान कर दिया, लेकिन विराजमान करने के बाद में फिर क्या हुआ, एक दिन वो आसन पर बैठे हुए थे और मंत्र जाप चल रहा था और वो पेशाब करने के लिए किसी काम से उठ करके चले गए और वहाँ एक स्त्री आकर के बैठ गई उनके आसन पर। तो अप्सरा ने उनको बड़ा डांटा कि बोले आसन पर ये क्यों बैठ गई, किस लिए बैठ गई? तो बोले कि चलो मैं उसको उठा देता हूँ। तो उससे विनम्र प्रार्थना करके कि आप यहाँ क्यों बैठ गई, नहीं बैठना चाहिए, उठ जाइए यहाँ से। तो उठ करके बाहर गई। तो अब वो करीब 200-250 कदम चली होगी, स्त्री मर गई। अप्सरा ने उसको मार दिया। ऐसा ही उस मित्र के साथ हुआ। मित्र ने क्या किया, मित्र ने वो साधना कर रहा था, अपने कमरे के अंदर बैठा उसको याद कर रहा था। याद करते ही उसकी जो भाभी है वो भाभी वहाँ आ गई, तो वो प्रकट हो गई। तो भाभी ने भी देख लिया उसको, जैसे टच रहती है ना, तो भाभी ने भी देख लिया। तो बोला कि पहले तो अप्सरा ने कहा कि पहली बात तो मुझसे याद कर रहे हो तो स्त्री को छुआ क्यों तूने, और छुआ तो अब गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने उस भाभी को भी मार दिया। 2 नुकसान उन्होंने कर दिए। अब वो लोग हो गए अलर्ट कि इनको जब भी याद करते हैं तब भी पूर्ण पाकीज़गी के पवित्रता के साथ में कि प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाया हो, एकदम सुगंधित मुंह रहना चाहिए, सुगंधित शरीर रहना चाहिए, शरीर पर इत्र होना चाहिए, तब इनको याद करो, नहीं तो याद मत करो। तो उनको अप्सरा प्रकट हो गई। अप्सरा प्रकट होने के बाद में उनसे वचन ले लिए कि आपको दोबारा कैसे बुलाएं। तो उन्होंने सब बता दिया। बालकनाथ जी ने तो 3 महीने में इसको विदा कर दिया कि भाई अब इनकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो 3 महीने में विदा कर दिया। लेकिन जो इनके साथ था, इनका मित्र था, उसने विदा नहीं किया। उसने कई सालों तक इनको विदा नहीं किया और इनसे लाभ लेता रहा। इनका नियम था कि 10 तोला सोना का एक टुकड़ा देगी आपको, और जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं देगी। ये बात उसको पता चल गई ख़त्म कैसे करना है। तो उसने क्या किया, 10 तोला सोने का टुकड़ा आता था उसके पास, वो तुरंत विदेश में उसके आदमी होते थे, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर देता था, पैसा विदेश तुरंत भेज देता था। मेरे पास है ही नहीं अब, तो थोड़े दिनों में फिर 10 तोला मिल जाता था। इस तरह से उसके पास काफ़ी सोना इकट्ठा हो गया। वो बेचता गया, जमा करता गया, बेचता गया, जमा करता गया। विदेश में उसने बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बना ली और बहुत बढ़िया बोट्स का कारोबार, नदी का कारोबार, वहाँ जो होता है ना, क्या होता है, वो नदियों में तैरती है नावें या समुद्र में तैरती है, उनका उसने बहुत बड़ा कारोबार वहाँ कर लिया। और कारोबार करके और वह यहाँ से रवाना हो गया, विदेश चला गया। दोस्तों, इस प्रकार से सरल साधना है, लेकिन कुछ खतरे भी होते हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। उनको ध्यान में रख करके आप इस साधना को कीजिएगा, तो ही ये साधना आपके लिए बेहतरीन साधना होगी। और ज़रूरत पर ही साधना करना चाहिए, बिना ज़रूरत के ऐसे साधना नहीं करनी चाहिए। है तो अप्सरा सरल है, सौम्य है, लेकिन किसी भी स्त्री को छूने से, छू करके साधना करने से या याद करते समय छू लेने से उस स्त्री पर भारी संकट आ सकता है, आप पर भी आ सकता है। इसलिए सोच समझ करके इस साधना को आप करें। बहुत टॉप की साधना है, गजब की साधना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।